You want to change your medium from हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें। अगर आपने थ्रू आउट हिंदी मीडियम से स्टडी की है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकें, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही रीसेंट का इवेंट है ये। इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर को रीड करके समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये क्या लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, हाथरस स्टैम्पेड टोल हिट्स 121, ऑर्गेनाइजर पिन्स ब्लेम ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। राइट, अब एंटी सोशल एलिमेंट क्या होता है? एंटी सोशल एलिमेंट जो असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है। हमें माइंड में ये रखना है कि हमें कोई भी वोकैबुलरी नहीं लिखनी है, वर्ड मीनिंग नहीं लिखना, राइट। इट इज अ वेल गुड क्रॉस हियर। हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, इससे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ना ही इससे आपको कोई फायदा होगा। बहुत बड़ा रजिस्टर आपका हो जाएगा रेडी, और आपके ऊपर इतना बढ़ जाएगा, आप सोचेंगे ठीक है हिंदी में ही करेंगे, राइट। तो सही तरीके से पढ़ना शुरू करिए। सेंस एक वर्ड होता है, SENSE, सेंस, उसको डेवलप करिए। जैसे हाउ टू रीड इट फर्स्ट, हाथरस स्टैम्पेड। अब स्टैम्पेड मतलब क्या होता है? भगदड़ मच जाना। जैसे मान लीजिए सत्संग हो रहा है, उसमें कुछ लोग बाबा जी के पैर छूने के लिए दौड़े और अचानक से 1 2 3 50 100 200 500 लोग एक साथ दौड़ने लगे, कुछ लोग उसमें गिर गए, उसी में दबकर मर गए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टैम्पेड, स्टैम्पेड, ठीक है ना। अब इसको याद रखना है, तो इसको लिखना नहीं है, इसको समझ लेना है। तो जैसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसके साथ रिलेट करके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। अब जैसे ये स्टैम्पेड वाली जो ये एक तरीके से जो ये हुआ है, बहुत ही खराब जो कि हो गई है घटना, बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई है। तो ये आपका जनरल स्टडीज का पेपर 4 एथिक्स में, देखिए जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको रीड करेंगे, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वी विल नॉट रीड इट, राइट। तो जनरल स्टडीज में जो केस स्टडीज आती हैं, उसमें अगर ऐसी सिचुएशन आपको बना करके दे दी गई, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए, तो हाउ वुड यू डील इट। और उसके बाद जब आप इसको रीड कर रहे हैं तो आपको, जैसे लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर जब रीड करना है तो न्यूज़पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करें हम, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट ओके दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑफ एनी यूज टू मी, ये आर्टिकल किसी एक यूज के लिए है मेरे लिए और नॉट, राइट। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो अगर IPS आप बनते हैं या कोई भी आपको सिचुएशन इंटरव्यू में भी दी जा सकती है, देन व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? तो ऐसे आर्टिकल्स को रीड करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे लॉजिक्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं इंटरव्यू में। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है इंडिया में। किसी बाबा ने बुलाया कि आप लोग आ जाइए, 80,000 की परमिशन थी, 1 लाख 1.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, फिर वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और इतने संख्या में लोगों की जान चली गई। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा है, मतलब जो है अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? इज्जत करना किसी की अलग बात है, बट उसको भगवान मान लेना बेवकूफी है ना। तो ये सारे इश्यूज से डील करता है। तो सबसे पहले जब भी कुछ हम रीड करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि है इंपॉर्टेंट या नहीं है, और अगर है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर क्यों इंपॉर्टेंट है तो कहां पे सिलेबस में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। ऐसे यूज कर सकते हैं आप सब। उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन, ग्रामर। ग्रामर क्या? अभी हम इसमें देखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहां कितनी ग्रामर है और कितना हमें आता है, कितना नहीं आता, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, राइट। Hathras stampede toll hits 121, organizer pins blame on anti-social element। ये हेडिंग है। सबसे पहले इसका सेंस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सेंस। सेंस मतलब अर्थ क्या है इसका, लगभग हमें क्या समझ में आया फर्स्ट रीडिंग में। तो हाथरस स्टैम्पेड, स्टैम्पेड मतलब हो गया दौड़ भाग हो गई, भगदड़ हो गई, बहुत सारे लोग 100-200 लोग एक साथ भागे किसी काम के लिए, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई या इंजर्ड हो गए, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं स्टैम्पेड, ठीक है ना। फिर ये जो वर्ड आ गया टोल हिट्स 121, तो यहां पर इसका टोल का मतलब है संख्या, और हिट्स मतलब लगभग 121 तक पहुंच गई है। ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है न्यूज़पेपर में, राइट। हमें वर्ड बाय वर्ड गूगल पे चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब समझना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर मतलब जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला? पिन्स ब्लेम। पिन मतलब क्या होता है? सुई होती है, सुई जैसे ना, तो ऐसे करके समझो सुई, तो सुई का एक मान लो ये बता दिया, ये मतलब इशारा कर रहे हैं, इशारा। तो मतलब इशारा हो किस पे रहा है? ब्लेम कर रहे हैं। किसकी तरफ ब्लेम का इशारा जा रहा है? एंटी सोशल एलिमेंट की, मतलब कुछ उसमें असामाजिक तत्व आ गए थे जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई। अब ये मतलब समझ में हमें आ गया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, यही कीवर्ड आपको 5-6 जगह यूज में मिलेगा। तो वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं, इंसिडेंट याद करो, आप सोचो, आप याद करो, माइंड में आप सोचो, अच्छा इसका मतलब ये होता है, बस ऐसे करके आपको चीज समझ में आने लगेंगी, राइट। विद द डेथ टोल इन द हाथरस सत्संग स्पैन, ठीक है ना। जो विद मतलब साथ में, अब यहां से उसके हिसाब से नहीं पढ़ना कि साथ के हिसाब से, बस आपको
पूरा एक एक वर्ड नहीं निकालना, सिर्फ इसका सेंस समझना है कि जैसे कि डेथ टोल जो है, मरने वालों की जो संख्या है, डेथ टोल मतलब मरने वालों की जो संख्या है, हाथरस सत्संग स्टैम्पेड में, हाथरस में जो सत्संग हो रहा था उसमें जो उसमें स्टैम्पेड हुई, भगदड़ जो मची, उसमें जो है डेथ टोल मतलब जो मृतकों की जो संख्या है, अब यहां समझो मृतकों की संख्या, तो विद द, तो अब आप इसके साथ में ये हमेशा आएगा, ऐसे करके आएगा, बस इतना समझ के पहले कम से कम हमको एक दो लाइन, तीन चार लाइन को मतलब तो समझ में आना शुरू हो। ये कभी मत सोचो कि नहीं पूरी ग्रामर आ जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, इतना समझ में आया। डेथ टोल इन दी हाथरस सत्संग स्टैम्पेड टचिंग 121, तो इसका मतलब टचिंग मतलब क्या, लगभग छू रही है, क्योंकि फिगरेटिव सेंस में लिखा जाता है, लाक्षणिक अर्थ में कि हाँ अच्छा मतलब टच कर रही है, लगभग मतलब 120, 121, 122 या ऊपर नीचे ऐसी संख्या बता रहे हैं, है ना। फिर क्या बताया गया, सूरजपाल सिंह, ये एक नाम लिखा हुआ है, सूरजपाल सिंह अलियास, तो इसका मतलब क्या होता है, अलियास मतलब क्या होता है, उर्फ, मतलब जैसे मान लो किसी का नाम है गुड्डू और उसका नाम है विमल, ठीक है ना, तो ये उसी के नाम है दोनों, तो इस तरीके से बोलते हैं अलियास। तो नाम तो उसका एक्चुअल नाम ये है सूरजपाल सिंह, ठीक है ना। उसके बाद अपना नाम क्या रखा है उसने, नारायण सकार विश्वहरि, ये उन्होंने खुद का नाम रखा है, ठीक है ना। अब जब खुद का नाम रखेंगे तो सेल्फ मतलब खुद से, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है ये, मतलब अपने तरीके से खुद को भगवान बताने वाले ये भगवान है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए कौन सी आपको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है, कोई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं, आप पढ़ते जाइए, एक एक छोटी छोटी चीज को समझते जाइए, बस जितना सामने है उतना पढ़िए, ठीक है ना। हु वॉज, अब हु मतलब क्या, जो, इनको बोल दो चाहे, या ये हरि हैं या ये, इन सबके लिए यहां पे लगा हु, तो मतलब जो, इसका मतलब हो जाएगा जो, ठीक है ना। हु वॉज हेडिंग दी प्रेयर मीटिंग, तो जैसे प्रेयर हो रहा तो क्या हो रहा है, प्रेयर मतलब आराम से इबादत हो रही है, प्रार्थना हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जो मीटिंग चल रही थी उसको हेड कर रहे थे ये, ठीक है ना, ये उसको हेड कर रहे थे, हेड मतलब क्या कर रहे थे, ये इसको संचालित कर रहे थे बेसिकली, है ना। उन्होंने क्या बोला, सेड, सेड मतलब बोला, ठीक है ना, सेड मतलब उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला, उन्होंने किन्होंने बोला, सूरजपाल एक ही यहां पे है वही बोल रहे हैं, उन्होंने बोला रकस, रकस मतलब क्या है, एक तरीके की उलझी हुई जैसे एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, रकस वॉज क्रिएटेड, एक ऐसी स्थिति बन गई थी, रकस वॉज क्रिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना। आफ्टर ही लेफ्ट द इवेंट, आफ्टर बाद में, ही लेफ्ट द इवेंट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, तो जब ये इवेंट को छोड़ करके, जो वहां पर सत्संग हो रहा था, जब उसको छोड़ करके ये बाद में वहां पर निकल गए, तब उन्होंने ये बोला था बाद में कि एक रक्कस वहां पे क्रिएट हो गया था, जो एंटी सोशल एलिमेंट की वजह से हुआ। तो जैसे ये वर्ड है रक्कस, ये आपको द हिंदू में रोज मिलेगा, 10-15 जगह मिलेगा, स्टैम्पेड भी आपको 2-4 जगह मिल जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, सूरजपाल सिंह ने बोला आई एक्सप्रेस मतलब मैं व्यक्त करता हूं, आई एक्सप्रेस, डीपेस्ट मतलब बहुत गहराई से, डीपेस्ट, आई एक्सप्रेस डीपेस्ट कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस मतलब क्या होता है, संवेदनाएं, है ना, संवेदनाएं, संवेदना मतलब जैसे कि हमें बहुत बुरा लगा, इतने लोग आए और उनकी डेथ हो गई, संवेदना टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड तो डिसीज मतलब जो लोग मर गए हैं, मृतक जो लोग हैं, उनके परिवारों को मैं बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं, और एंड प्रे टू गॉड फॉर द स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, तो ये स्पीडी रिकवरी वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स को आप समझो सिर्फ, है ना। और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, किनके लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए करते हैं, स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, तो जो लोग वहां पे जख्मी हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उनकी स्पीडी मतलब जल्दी से ठीक हो जाए, वो जल्दी से रिकवर कर जाए, है ना, स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। फिर क्या, मिस्टर पाल सिंह सेड, फिर उन्होंने क्या और ये बोला, उन्होंने ऐड करते हुए एडिंग दैट, और उन्होंने बोला इसी में और ऐड किया, बोला विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट्स, बोला कि हम लीगल एक्शन लेंगे, मतलब ये जाएंगे कोर्ट वगैरह या कुछ करेंगे, FIR वगैरह दर्ज करेंगे अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो एंटी सोशल, अब देखिए एक ही आर्टिकल में कितनी बार एंटी सोशल एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हु ऑन वेंसडे, अब इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, वेंसडे पढ़ते हैं, ऐसे वेंसडे, है ना। हु मतलब कौन, अब देखिए यहां पर भी आदित्यनाथ जी को बताया जा रहा है, यहां पर जो हु था वो किसके लिए था, सूरजपाल जी के लिए, तो यहां पर ही मतलब क्या हो जाएगा, जो, ठीक है ना। अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे, दिन से पहले हमेशा ऑन लगता है। अब ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, बड़ी सब पढ़ने की जरूरत नहीं, दिन के बाद हमेशा ऑन लगेगा, आपको पता है। आपको स्टार्ट कम से कम जब आप रीड करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, यस आई कैन डू इट, है ना। फिर क्या है, विजिटेड द स्पॉट, स्पॉट मतलब जिस जगह पर घटना घटी है वहां पर वो गए, ठीक है ना। ऑर्डर्ड अ जुडिशियल प्रोब, तो प्रोब मतलब क्या होता है, इंक्वायरी होता है, प्रोब मतलब इंक्वायरी होता है ना, इंक्वायरी करना, ठीक है। तो ऑर्डर दिया उन्होंने क्या, जुडिशियल की मतलब इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी, इनटू द इंसिडेंट की जो घटना घटी है उसमें, इनटू उसमें न्यायिक जांच होगी। He did not, आप जैसे did आ गया ये मान सकते हैं कि हाँ ये कुछ ग्रामर जैसा लग रहा है हमें, ठीक है। He did not rule out the possibility, मतलब क्या होता है, संभावना,
पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। ही डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है। बिहाइंड दी स्टैम्पेड, जो वहां पर हुई है भगदड़, उसके पीछे किसी तरीके की एक षड्यंत्र भी हो सकता है, ऐसी संभावना को उन्होंने इनकार नहीं किया है। रूल आउट मतलब देखिए यहां पे क्या लिखा है, इनकार नहीं किया है ना। अब अगर आपको ग्रामर समझनी है तो कुछ मत करिए, आप अपने नोटबुक में सिर्फ इतना लिख लीजिए आज के लिए, डिड नॉट रूल आउट। अब इसका मतलब क्या है? डिड नॉट रूल आउट, तो डिड नॉट रूल आउट का मतलब क्या? संभावना से इनकार नहीं किया, बस इसका मतलब इतना होता है। अब जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें जहां पर आपको डिड नॉट के साथ में कोई भी आगे ऐसी चीज मिले, बस आप समझिए संभावना से इनकार नहीं किया, पास्ट में कुछ हुआ है, पीछे की बात, बस इतना समझिए ग्रामर में, और कुछ नहीं समझने, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वो ग्रामर है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई लिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी फिर भी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसके लिए कंटेंट चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आपको इसी तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बता दिया, एंड सेट दी एक्यूज। एक्यूज मतलब क्या है? आरोपी जो भी होंगे, विल बी पनिश्ड विल बी, तो यहां पर विल बी जैसे क्या है? गा की गया जाता है ना, विल बी पनिश्ड। तो जब सेंटेंस में आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विल बी पनिश्ड मतलब उनको क्या किया जाएगा? उनको एक तरीके से पनिश किया जाएगा। तो पनिश मतलब क्या होता है? पनिशमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजा दी जाएगी। तो विल बी पनिश मतलब सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो आप ऐसे करके इंग्लिश को समझिए, जैसे यहां लिखा है एक्यूज्ड विल बी पनिश्ड, तो एक्यूज मतलब क्या है? आरोपी को सजा दी जाएगी, इसका ये मतलब हुआ, द एक्यूज्ड विल बी पनिश्ड। तो आपने ये ग्रामर सीखी आज, ठीक है ना, आपने ये ग्रामर सीखी दैट ही डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, है ना, संभावना से इनकार नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, इतनी ग्रामर ही आपको रिक्वायर्ड है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपने ये भी जान लिया आज कि हाँ हमें कौन कौन सी चीजों को समझना है। ये जीएस पेपर के लिए रिक्वायर्ड है, ये केस स्टडी में भी आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ठीक है ना। सुपरस्टिशंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, और ऐसे ही स्मॉल आर्टिकल्स को आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट लगा करके इफ यू आर रीडिंग इट, डेफिनेटली यू बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। एंड हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, शेयर दिस चैनल and share this particular video among all the Hindi medium aspirants, and let them know that yes, there is a channel that exists who is completely committed towards helping the Hindi medium aspirants, only so that the result of the Hindi medium aspirants could be increased manyfold। 400-500 लोग कम से कम हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होने चाहिए, अगर सीट्सों की संख्या 1000 है। अभी क्या हो रहा है? 2, 4, 10, 5 लोग खाली सेलेक्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम से, बट दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो आप लोग को हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को रीड करना है, समझना है। डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू आउट एवरीबॉडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।